बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बेटा उम्मीद करती हूँ घर पे आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जमाते पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है। यहाँ पर हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर है 7 यानी 7 और सबक का नाम है लुगत कैसे देखें। क्या है सबक का नाम? लुगत कैसे देखें। क्या बता सकते हैं हम लुगत किसे कहेंगे? हाँ, जिस तरह से इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं उसी तरह से उर्दू में उसे डिक्शनरी को लुगत कहते हैं। जिसमें अल्फाज के मानों का जखीरा होता है उसे हम लुगत कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि लुगत को किस तरह से देखते हैं। इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आता ही है, लेकिन उर्दू में भी किस तरह से देखते हैं ये हम आज सीखेंगे। हामिद के अब्बू ने हामिद से कहा, बेटा जरा मेरी किताबों की अलमारी से उर्दू की लुगत लाना। किसने कहा? हामिद के अब्बू ने हामिद से कहा कि बेटा जरा मेरी किताबों की अलमारी से उर्दू की लुगत लाना। अभी लाया अब्बू। तो हामिद क्या कहता है? अभी लाया अब्बू बोलकर कहता है। ये कहकर हामिद अलमारी खोलता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे लुगत नहीं मिलती। क्या करता है हामिद? अलमारी खोलकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे लुगत नहीं मिलती। वो वापस आकर अब्बू से कहता है कि वहाँ तो कोई लुगत नहीं है। वापस आकर क्या कह रहा है ये आके अपने अब्बू से कि वहाँ पर तो कोई लुगत रखी हुई नहीं है अलमारी में। हामिद के अब्बू खुद उठकर जाते हैं और देखते हैं कि सामने ही फेरोजुल लुगत रखी है। तो कहते हैं क्या है? जब हामिद आकर कहता है कि अलमारी में तो रखी हुई नहीं है, तो हामिद के अब्बू खुद उठकर जाते हैं और देखते हैं कि सामने ही फेरोजुल लुगत रखी हुई, यानी लुगत की क्या कहते हैं? फेरोजुल लुगत। जिस तरह से इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं इस तरह से फेरोजुल लुगत, यानी जिसमें पूरे उर्दू अल्फाज के माने होते हैं। तो कहते हैं, फिर हामिद के अब्बू कहते हैं, यहाँ पे देखिए हामिद है और उनके अब्बू। अब्बू ये देखो सामने ही तो रखी है। अब्बू क्या, अब ये कौन कह रहे हैं? अब्बू कह रहे हैं हामिद से, ये देखो सामने ही तो रखी है। हामिद ये तो डिक्शनरी है। हामिद क्या जवाब दे रहा है? ये तो डिक्शनरी है बोल के। लेकिन उसके अब्बू ने क्या कहा था? लुगत कहा था, इस वजह से उसे समझ नहीं आया था। वो कह रहा है कि ये तो डिक्शनरी है। अब्बू हाँ भाई, डिक्शनरी को ही उर्दू में लुगत कहते हैं। तो अब्बू क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ भाई, डिक्शनरी को ही उर्दू में लुगत कहते हैं। हामिद इसे किस तरह देखते हैं? अब हामिद अपने अब्बू से सवाल कर रहा है कि इसे किस तरह से देखते हैं। अब्बू फिर जवाब दे रहे हैं, अंग्रेजी की डिक्शनरी की तरह उर्दू लुगत में भी अल्फाज अलिफ से ये तक तरतीबवार लिखे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं हामिद के अब्बू? इस तरह से अंग्रेजी डिक्शनरी यानी इंग्लिश डिक्शनरी जिस तरह से होती है उसी तरह से उर्दू लुगत में भी अल्फाज अलिफ से, हमें मालूम है ना हुर्फ़े तेजी किसे कहते हैं? हाँ, अलिफ से लेकर ये तक दरमियान में जितने भी हुर्फ आते हैं उसे सब अलिफ से लेकर ये तक उसे क्या कहेंगे? हुर्फ़े तेजी कहेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है अलिफ से ये तक तरतीबवार यानी ऑर्डर से, यानी उर्दू में तरतीब यानी इंग्लिश में ऑर्डर की तरह कहेंगे, तो उसे तरतीबवार लिखे होते हैं। हामिद अच्छा ये तो बहुत काम की चीज है। हामिद अपने अब्बू से कह रहा है, हाँ ये तो बहुत काम की चीज है। अब मैं स्कूल का होमवर्क इसकी मदद से कर लिया करूंगा। यानी स्कूल में कुछ वर्क उसे दिया गया होगा तो वो लुगत की मदद से करेगा, यानी कोई अल्फाज के माने तलाश करने हैं या याद करने हैं जो समझ में हमें नहीं आ रहा है, तो हम वो लफ्ज को लुगत से देखकर हम समझ सकते हैं। अब्बू हाँ, तुम अल्फाज के माने इसमें देखकर लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं अब्बू? क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ, तुम अल्फाज के माने कोई लफ्ज ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आया तो इसमें से देखकर तुम लिख सकते हो। हामिद पर मुझे ये देखनी तो आती नहीं। तो हामिद क्या जवाब दे रहा है? लेकिन मुझे तो लुगत में देखना नहीं आता है कि किस तरह से लफ्ज को ढूंढना है। अब्बू आओ मैं तुम्हें बताऊं। तो अब्बू क्या कह रहे हैं? ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे किस तरह से देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें उर्दू की हुर्फ़े तेजी तो याद ही होगी। अब्बू हामिद से क्या सवाल कर रहे हैं? तुम्हें उर्दू हुर्फ़े तेजी तो याद ही होगी। हामिद क्या जवाब दे रहा है? वो क्या होती है? क्या कह रहा है हामिद? हुर्फ़े तेजी तो वो क्या होती है बोलकर हामिद अपने अब्बू से पूछ रहा है। अब्बू अरे भाई, अलिफ बे पे से ये तक जितने भी हुर्फ होते हैं इन्हें हुर्फ़े तेजी कहते हैं।
तो अब्बू क्या जवाब दे रहे हैं, अलिफ बे पे से, यानी जितने भी हुर्फ है अलिफ बे पे ते टे से जीम चीम है खै, ये सारे जो है इसे हम हुर्फे तहजी कहते हैं। तो जितने भी हुर्फ होते हैं इन्हें हम हुर्फे तहजी कहते हैं। हामिद, अच्छा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। हामिद क्या कह रहा है कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि अलिफ बे पे से ये तक जितने भी हुर्फ है उसे हुर्फे तहजी कहते हैं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था बोलकर कह रहा है। अब्बू, मान लो तुम्हें अपने नाम के माने मालूम करने हैं तो तुम इसको कौन से हुर्फ में तलाश करोगे। तो अब्बू क्या कह रहे हैं कि मान लो अगर तुम्हें अपने नाम के माने अगर तलाश करना है तो तुम उसे कौन से हुर्फ में तलाश करोगे बोलकर पूछ रहे हैं। अब्बू किससे पूछ रहे हैं, हामिद से। तो हामिद क्या जवाब दे रहा है, देखिए, जी है में किसमें ढूंढेंगे, वो है हुर्फ में ढूंढेंगे बोलकर कह रहा है। कौन, हामिद जवाब दे रहा है। फिर अब्बू, हाँ शाबाश। अब्बू ने क्या कहा, उसे शाबाश कहा, क्योंकि हामिद है से ही शुरू होता है तो वो है हुर्फ में ही तलाश करेगा बोलकर कह रहा है। लेकिन है से शुरू होने वाले हजारों अल्फाज इसमें होंगे, लेकिन सिर्फ है से शुरू होने वाले अल्फाज कैसे, उसमें हजारों होंगे। तो हमें उसके बाद क्या करना है के बाद, इसलिए है अलिफ वाले अल्फाज पर जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ है में देखकर उसके साथ है के साथ जहाँ से अलिफ लगा हुआ है वहाँ पर हम जाएंगे बोलकर कह रहे हैं। इसके बाद हाम वाले अल्फाज को देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हाम, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर हामिद क्या है अलिफ मीम दाल है। तो पहले हमने क्या देखा, है से देखा, फिर उसके बाद अलिफ में गए, है अलिफ के साथ, फिर मीम के साथ हाम। इसके बाद हाम वाले अल्फाज को देखेंगे। वहीं कहीं तुम्हें हामिद लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वहीं कहीं यानी अगर हम मीम के बाद नीचे देखते हुए आएंगे इस तरह से तो हमें हामिद लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इसके आगे ब्रैकेट में इसका तलफ़ुज़ दिया होगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें ब्रैकेट में इसका तलफ़ुज़, यानी हमने जुबान से जो अल्फाज हम अदा कर रहे हैं यानी वो लफ्ज़ को पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, तलफ़ुज़। सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। तो ब्रैकेट में इसका तलफ़ुज़ दिया होगा, यानी किस तरह से उसे पढ़ना है, क्योंकि उर्दू में दूसरी जुबानों से भी अल्फाज लिए गए हैं। तो हमारी जो उर्दू जुबान है उसमें क्या है, हम दूसरी जुबानों से भी अल्फाज लिए हैं, इसलिए इसको मुखफ़िफ में लिखा होगा कि ये अरबी यानी कि आइन से है, फारसी यानी फे से है, या तुर्की ते से है। आज समझ में आया, मुखफ़िफ यानी एब्रीविएशन जिस तरह से होते हैं, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरह से रहते हैं ना इंग्लिश डिक्शनरी में, उसी तरह से उर्दू में भी क्या है, इसके मुखफ़िफ कहेंगे उसे। तो जिस तरह से अरबी है तो क्या लिखा होगा, सिर्फ पहला हुर्फ लिखा हुआ होगा, आइन। आइन है तो हमें क्या समझना है, अगर हामिद लिखा हुआ है नाम के बाद आइन लिखा हुआ है तो हामिद अरबी का लफ्ज है बोलकर ये हमें समझ में आ जाएगा। तो अगर फारसी में है तो क्या है, उसे फे लिखा हुआ है। वही अगर तुर्की जबान में है तो उसने ते लिखा हुआ है। देख रहे हैं हम यहाँ पे हर जगह आइन से अरबी है, फे से फारसी है, ते से तुर्की है। ठीक है बेटा, अब इसके माने दिए होंगे। अच्छा, अब अपने नाम के माने ढूंढ कर दिखाओ। इसके बाद में ये जब उसका मुखफ़िफ दिया गया है उसके बाद आपके नाम के माने दिए गए हैं उसे हम ढूंढ कर बताओ बोलकर कह रहे हैं। इंशाल्लाह बेटा हम यहाँ पर रोकते हैं, इसके आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह बेटा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।